हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आ गया हूँ एग्ज़ाम मंत्री की तरफ से आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के उससे जो पूछते हैं एग्ज़ाम में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, यह है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा और आप लोग याद अच्छे से कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, हर एक सेट में आएगा ही। एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए लेकर मैं आया हूँ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। है आगरा। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, और ये आगरा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी किनारे है आगरा। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती की नदी के किनारे हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे हैं और ये गुजरात में है। ठीक है, अगला अगला इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इलाहाबाद में संगम है। ठीक है, संगम संगम किस चीज़ का है? तो गंगा और यमुना। यहाँ पर यमुना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यमुना। ठीक है, तो यहाँ पर यमुना भी है। गंगा यमुना का संगम है इलाहाबाद में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो अगला है अयोध्या। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है अयोध्या और ये अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे है और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला है कोलकाता। कोलकाता है हुगली नदी के किनारे और यहाँ पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और ये कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है शहर कोलकाता। कटक। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा। कटक उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य का एक शहर है कटक और ये कटक जो है महानदी के किनारे है। ठीक है, महानदी के किनारे है कटक। अगला देखते हैं। अगला है न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और ये दिल्ली का शहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है और ये कौन सी नदी के किनारे बह रही है? गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे है बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र। हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? तो यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है हरिद्वार और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है और ये हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश है और ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। आप लोग ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है हैदराबाद और ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद। ठीक है, जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है और ये मध्य प्रदेश में है जबलपुर। ठीक है, कानपुर। कानपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये गंगा। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में है। कोटा। कोटा चंबल। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है। कोटा। कोटा जो है मतलब यहाँ इतना स्टूडेंट होते हैं ना, IITians सब IIT की तैयारी करने जाते हैं। कोटा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता है IITians सब का। तो ये कोटा जो जाते हैं जो स्टूडेंट, उनसे पूछेगा तो ये चंबल नदी के किनारे है कोटा। ठीक है, और ये राजस्थान में है। तो अगला है पंचीहरपुर। पंचीहरपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भीमा। भीमा नदी के किनारे है पंचीहरपुर और ये छिप्रा में है। ठीक है, अगला देखते हैं पटना। पटना जो है बिहार की राजधानी है। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है पटना। अपना गंगा, पवित्र गंगा जो है पटना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत ही खुशी की बात है। आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं सूरत। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तो ताप्ती। सूरत की गर्मी जो है ना से तप गया है
था सूरत, ठीक है, तप गया है। तो सूरज की गर्मी, तो सूरत मान लीजिए सूरज की सूरत, और ताप्ती तप गया है, तो ताप्ती नदी किनारे है। और यह कहाँ है, कहाँ पे, तो गुजरात में है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में। अगला है वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है, बनारस। पहले इसको बनारस बोलते थे, अब वाराणसी हो गया है। अब हर जगह आपको वाराणसी मिलेंगे। वैसे नॉर्मली अभी भी बिहार में जो है ना, लोग सीधे बोलेंगे बनारस चलोगे, तो वहीं बनारस है, अपना बनारस। बनारस का पान बहुत मशहूर है, ठीक है। तो ये गंगा नदी किनारे है, ये भी पवित्र गंगा नदी किनारे है बनारस। बनारस में बहुत सारे मंदिर सब है, बहुत सारे पवित्र स्थान है जहाँ आप घूम सकते हैं। तो ये गंगा नदी किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब विजयवाड़ा कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये कृष्णा नदी किनारे है, बसा है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में है। वडोदरा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और ये विश्वामित्र नदी किनारे है वडोदरा, याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट शहर सब है, आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है ना, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही मुश्किल से वीडियो लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसे ज़रूर आप देख ले और याद कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बताता हूँ आगे है मथुरा है, यमुना नदी किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में है। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ना, सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वही टॉपिक मैं बताऊँगा जो एग्ज़ाम के से अच्छे पूरा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। आगे चलते हैं। औरया यमुना नदी किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में है। इटाव कहाँ पे है, इटाव भी यमुना नदी किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में। तब यहाँ देख लो दोस्तों, यहाँ मथुरा हो गया, औरया हो गया और इटाव। मथुरा, औरया, इटाव, ये तीनों है यमुना नदी किनारे, ठीक है। और तीनों जो है मथुरा, औरया, इटाव उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो थोड़ा आसानी हो जाती है ऐसे में याद करने में। तो आगे चलते हैं। आगे है फतेहगढ़ है, गंगा नदी के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज कहाँ है, कन्नौज भी गंगा नदी किनारे है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ भी आप देख ले, फतेहगढ़ और कन्नौज माइंड में क्लिक होना चाहिए, ठीक ना। जब ये फतेहगढ़ और कन्नौज आए, सीधे बोलना चाहिए गंगा नदी। ये दोनों तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखते हैं, मैंगलोर कर्नाटक में है। मैंगलोर जो है कर्नाटक राज्य में है और ये यहाँ पर जो है ना, दो नदी है। मैंगलोर जो है दो नदी के किनारे बसा हुआ है। दो नदी है जो मैंगलोर के पास से गुजरती है, मैंगलोर से होकर गुजरती है। यह है नेत्रवती और गुरुपुरा। नेत्रवती और गुरुपुरा दो को नदी है जो मैंगलोर शहर के से बहती है, ठीक है। अगला है शिमोगा तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। हासपेट तुंगभद्रा, हासपेट जो है तुंगभद्रा कर्नाटक, ठीक है। हासपेट तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ शहर है और ये कर्नाटक राज्य में है। कारवार काली नदी किनारे है, ये काली है, ठीक है। एक करवार काली, ठीक है। करवार काली नदी किनारे बसा हुआ है और ये कर्नाटक में है। भद्रावती भद्रा नदी किनारे बसा हुआ है और ये कर्नाटक में है। बागलकोट, ये भी जो है कर्नाटक में ही है और ये लेकिन घाट प्रभा नदी किनारे है। बागलकोट घाट प्रभा नदी किनारे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से देखें, मैंगलोर से लेकर बागलकोट, मैंगलोर, शिमोगा, हासपेट, कारवार, भद्रावती, बागलकोट, ये 5-6 शहर जो है ये सब कर्नाटक राज्य में हैं, ठीक है। और सब शहर भले ही कि ये नदी अलग अलग है, हर सिटी के अलग नदी किनारे बसा हुआ है, बट ये सब कर्नाटक राज्य में ही है, ठीक है। तो इसे याद करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं ऐसा करके लेकर आया हूँ। तो आगे देखते हैं।
आगे है गोरखपुर, गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे है, राप्ती राप्ती ताप्ती नहीं राप्ती, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। और ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ भी आप देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यहाँ देखते हैं फिर से, उत्तर प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश 5, ठीक है, 5 यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए लखनऊ, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, शुक्लागंज, चकेरी, ठीक है, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, शुक्लागंज, चकेरी, ऐसे याद रखेंगे। और ये तीनों चारों छः जो है, छः जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे चकेरी, शुक्लागंज, कानपुर, तीनों जो है गंगा नदी के किनारे हैं और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गोरखपुर, राप्ती, लखनऊ, गोमती, गोरखपुर, राप्ती, लखनऊ, गोमती, ये भी उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है मेला गांव, मालेगांव, मालेगांव गिरना नदी किनारे है, ठीक है, मेला नहीं माले, माले है, ठीक है ना दोस्तों, माले है ये, माले गिरना नदी के किनारे है, गिरा हुआ है मालेगांव जो एकदम गिर गया है, एकदम समझे, एकदम गिर गया है मालेगांव जो है, गिरा हुआ आदमी, गिरा हुआ स्थान है, ये समझिए। और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। संबलपुर, संबलपुर कौन सी नदी किनारे है, तो महानदी, महानदी संबलपुर, महानदी आ गया भाई, संभल के चलो महानदी आ गया है। तो ये महानदी किनारे बसा हुआ है और ये उड़ीसा में है। महानदी जो उड़ीसा राज्य में हुई है, संबलपुर उड़ीसा राज्य में बहती है। राउरकेला, राउरकेला ब्राह्मणी नदी किनारे, ब्राह्मणी, राउरकेला ब्राह्मणी नदी किनारे है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है मरुदय, मरुदय वैगई, मरुदय जो है वैगई नदी किनारे है, तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे है, तमिलनाडु में है। चेन्नई अद्यार नदी किनारे हैं, तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर नोयल नदी किनारे हैं, तमिलनाडु में है। ईरोड कावेरी में है, ये भी तमिलनाडु में है, मतलब ईरोड जो है कावेरी नदी किनारे है और ये भी तमिलनाडु में है। तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली ये भी जो है थामीराबरानी, देख रहे हैं थामीराबरानी ऐसा नाम है, जैसे कि जैसा शहर वैसा यहाँ का नदी, ये भी तमिलनाडु में है। तो यहाँ देखे दोस्तों अच्छे से, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, कोयम्बटूर, ईरोड, तिरुनेलवेली, ये 6 जो है, ये 6 के 6 जो है तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। सब का जो है शहर का नदी अलग अलग नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, लेकिन ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब जो है तमिलनाडु राज्य में ही हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसे स्किप ना करें, क्योंकि मैं आप लोग को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी याद होते नहीं है और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 1 या 2 क्वेश्चन हर सेट में, NTPC हो, ग्रुप डी हो या फिर MTS हो, LDC हो, ये सब में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की वजह से। तो आप लोग स्किप ना करें और आगे देखते रहें, आपको 10 मिनट में ये सारा कुछ हो जाएगा और आप लोगों को याद हो जाएगा एकदम कंठग्र। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। भरूच, भरूच जो है नर्मदा नदी किनारे है, नर्मदा, ठीक है, ये गुजरात में है। करजात उल्लास नदी किनारे है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ये कह सकते हैं आप करजा उल्लास, महाराष्ट्र आ गया करजा उल्लास, ठीक है, ऐसे महाराष्ट्र आ गया करजा उल्लास, उल्लास मतलब हौसला या फिर खुशी, ठीक ना, करजा उल्लास। तो करजात उल्लास नदी के किनारे है और महाराष्ट्र में है। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे है और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे है नांदेड़, ठीक है। आगे देखते हैं नेल्लौर, पेन्नार जो है पेन्नार नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश में है।
सांगली कृष्णा नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में है। कराड कहाँ है, कृष्णा या कोयना, ये कराड फिर से देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए कराड। यदि कोयना आए एग्जाम में, कोयना दिया रहे और बोला कोयना नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, या फिर कराड आ रहा है अब बोले और ऑप्शन में कोयना दिया रहा है, गोदावरी पेन्ना रहा है और ये रहा है सतलज रहा है, तो अब कोयना मार दें और दोनों रहे तो फिर क्या करें। तो यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर संभल कर आप लोग करेंगे एग्ज़ाम में। तो कराड जो है ये 2 नदी के किनारे बसा हुआ है, कृष्णा और कोयना, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र असम में है, ठीक है। डिब्रूगढ़ असम राज्य में है और ये डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ये पंजाब में है। आगे है राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और ये आंध्र प्रदेश में है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजमुंदरी गोदावरी, देखिए यहाँ पर राजमुंदरी गोदावरी, ठीक है। राजा का मुंदरी का ऐसे बोल सोचिए और गोदावरी, ठीक है। राजमुंदरी गोदावरी ऐसे सोचिए। श्रीनगर झेलम जम्मू कश्मीर में है और ये श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है बेंगलुरु है वृषभावती, ठीक है। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और कर्नाटक, बेंगलुरु बहुत ही बड़ा शहर है, यहाँ पर जो है ना बहुत महंगे हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। वृषभा मतलब भीषण मतलब बहुत ही बड़ा, ठीक है। और ये कर्नाटक में फर्रुखाबाद गंगा नदी किनारे है, गंगा पवित्र गंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश गंगा जो है उत्तर प्रदेश में है, बहती है, वहाँ भी बहती है, ठीक है। तो फर्रुखाबाद यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा आ रहा है, उससे जितना भी है सब गंगा नदी किनारे होता है, मतलब यहाँ पे याद रखेंगे ना फर्रुखाबाद, ऐसे याद रखें। फर्रुखाबाद कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, जो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, ऐसे याद रख ले तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। होनवार शरावती नदी किनारे है और कर्नाटक में। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे हैं और ये मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर कहाँ है, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी के किनारे एक और शहर बसा हुआ है, कौन सा है बताइए दोस्तों, कोटा नदी के किनारे। जब कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर, ठीक है। पुणे मूलामुथा महाराष्ट्र। मूलामुथा महाराष्ट्र। दमन गंगा नदी, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। दमन गंगा नदी में ही है, महाराष्ट्र में। चेन्नई अडयार तमिलनाडु। नाम देखें, चेन्नई का लोग जानते हैं चेन्नई का नाम कैसा होता है, तो वैसा ही अडयार अरियल है, ठीक है, अडयार तमिलनाडु। महद शहर जो है सावित्री नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं, यही था सर, ठीक है दोस्तों। अब तो यही था आप लोगों के लिए जो मैंने कोशिश किया था छोटी सी वीडियो बनाकर लाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के विषय, तो यही रहा वो वीडियो। तो कैसा लगा आप लोग बताएंगे मुझे, और यदि जो भी शिकायत हो तो आप कमेंट में बता दें, मैं आप लोग का रिप्लाई करूँगा और सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक को पढ़ना चाहिए यही वो बता दें आप, ताकि मैं अगला वीडियो फिर से उस टॉपिक पे लेकर आऊँ। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वहीं लाऊँगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा बात बताएं, ऐसा वीडियो बताएं, ऐसा टॉपिक बताएं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो, मैं उस पर वीडियो लाऊँगा और अच्छे से बताऊँगा ट्रिक वाइज। अगला वीडियो में और ट्रिक से बताऊँगा कि ताकि आपको माइंड में हमेशा क्लिक करता रहे और याद रहे। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब देख रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए और नोटिफिकेशन को यहाँ पर नीचे इस वीडियो के नीचे देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं आप अभी, उस वीडियो के नीचे में लाल कलर का, रेड कलर का, इस कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा, ठीक है ना। तो उस पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर ले, ठीक है।
वहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मेरी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें एग्जाम मंत्र।